हाँ जी, डेट आ गई। प्री की तो चलो पहले आ गई थी, कल प्री की डेट चेंज हो गई है, 6 दिसंबर हो गई है और मेंस की डेट आ गई है 1 और 2 मई। चलो बात करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा, वेलकम टू आर एस ओनली। और मैंने हमेशा बोला है, इनफैक्ट आपको ज़्यादातर टीचर्स ऑनलाइन भी और पर्सनल लेवल पे भी हमेशा यही बोलते बताएंगे कि भाई आपको प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है, जितने भी मैंने आज तक स्टूडेंट्स से बात करी है, सबका यही होता है कि मैम एक साथ हो जाएगा तो काफ़ी लोड नहीं हो जाता है क्या? नहीं, लोड नहीं होता है। और अगर आपको लोड फील हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई गलत तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं। क्योंकि डेट आ गई है तो अब हमारे पास में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है, एक प्रॉपर टाइम स्लॉट अवेलेबल है। ठीक है, 5 महीने आपके प्री के बाकी हैं और प्री के बाद में 5 महीने आपके बाकी हैं मेंस में। ठीक है, तो आपके पास में 10 मंथ्स हैं मेरिट में आने के लिए। 10 महीने मोर देन इनफ होते हैं मेंस की तैयारी के लिए, मोर देन इनफ। ठीक है, आपको अगर कोई लगता है ना कि कोई ऐसा बोल रहा है कि मैम एक कैंडिडेट था, उसने इतने साल तैयारी करी तब जाके उसका हुआ, नहीं, अगेन द सेम थिंग अप्लाइज। उनका पढ़ने का तरीका गलत था, सेलेक्ट हो गए ब्रिलियंट, लेकिन जो टाइम खपाया दिया वो गड़बड़ है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं और हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी तक अपन ये काम कर सकें, उस पर बात करते हैं। बट फर्स्ट, इसकी तैयारी कैसे साथ में करनी है। हमेशा से पता है अपन को कि साथ में कैसे करनी है, लेकिन अब हमारे पास में टारगेटेड डेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टारगेटेड डेट्स अगर अवेलेबल हैं तो हम अब इस डेट को, इस टारगेट को कैसे मीट कर सकते हैं। अभी तक समझ में आ गया अपन को क्या करना है। सबसे पहले अपन को सिलेबस स्टडी करना है। क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों को एक साथ डील कर रही हूं, तो अब आपके पास में एक डिफरेंट एक्टिविटी है। और वो एक्टिविटी क्या है? प्री और मेंस का जो सिलेबस है, इसमें कॉमन पॉइंट्स निकालो। जो इन दोनों सिलेबस में सिमिलैरिटीज हैं, जो सिमिलर टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी उन टॉपिक्स को दो जो प्री में पूछे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की अगर मैं फिजियोग्राफी की बात करूं तो प्री में भी है, मेंस में भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो जो बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, जिसमें अपन पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें अपन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जुडिशियल स्ट्रक्चर है ना, पार्लियामेंट पढ़ते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ते हैं। ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये दोनों में सेम हैं। आपको निकालने हैं पहली बात तो एक कॉमन टॉपिक्स की। इन दोनों सिलेबस में सिमिलैरिटीज क्या हैं, कॉमन टॉपिक्स क्या हैं सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो पेपर 4 होता है मेंस का, प्री में नहीं आता है। और मैथ और रीजनिंग नहीं होगा, वो मेंस में नहीं आता है, प्री में ही आता है। इनके अलावा जो सिमिलरिटीज है मैं उनकी बात कर रही हूँ। राइट, ओके, तो अपन ये निकाला। अब अपन प्रायोरिटी देंगे जो प्री की लिस्ट में फॉल करता है। राइट, अब ध्यान से सुनना। जो टॉपिक्स प्री की लिस्ट में फॉल करते हैं, जो प्री में पूछे जाएंगे, मैम वो तो फैक्चुअल होंगे, अगर कंसेप्चुअल भी हैं तो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, मुझे लिखना तो है ही नहीं। लेकिन क्या लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी? करनी है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स जो प्री में पूछे जा रहे हैं वो कॉमन टॉपिक्स हैं, यानी कि वो मेंस में भी पूछे जाएंगे। लिखना तो आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास इतना टाइम है मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि आप इनको लिखने की प्रैक्टिस कर सको। शॉर्ट नोट्स बनाना मैंने सिखाया है। ठीक है, अगर आपको फिर से जानना है शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं तो मैं यहाँ पर आपके सामने बुक खोल के आपको दिखा सकती हूँ कि भाई इस पेज का शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कैसे अपन नोट्स बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगी, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाना सीखेंगे। मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन अपन को मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। पर शॉर्ट नोट्स अपने काम किस चीज़ के लिए आएंगे? प्री के लिए 6 दिसंबर को होगा। ठीक है, मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। मेंस के लिए अपन को एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और लिखना आना चाहिए। मैम लिखना आता है मेरे को, क्या बात कर रहे हो, आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड, मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं, लिखना आता है? नहीं, आपको लिखना नहीं आता। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आपको लिखना इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। हम सोच लेते हैं कि हाँ 1000 शब्द लिखने हैं, 1.5 पन्ना भरना है, आई कैन डू इट। नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक अलग स्पीड से सोचता है और एक अलग स्पीड से टॉपिक्स को अरेंज करता है। सीक्वेंसेस अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। हमारा जो लिखने की स्पीड होती है वो मैच करनी चाहिए हमारी मेंटल एबिलिटीज़ के साथ में। ये स्पीड, और मैं ये नहीं कह रही कि आपकी स्पीड बस ऐसे फर्राटेदार स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि भाई इमेजिनेशन की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है, नहीं मैच करता है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके माइंड ने सोचा, राइट, क्या आपका माइंड उसी चीज को प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम कर पा रहा है या नहीं? अगर नहीं कर पा रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस की कमी है। और अगर कर पा रहा है तो क्वेश्चन को देखते ही मे बी यू विल टेक अ मिनट और 2 उसके ऊपर क्या सोचना है, माइंड में ही अरेंज कर लोगे उन टॉपिक्स को। स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बॉडी कैसे होनी चाहिए, एग्जाम्पल क्या डालना है मुझे, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे क्रिटिकल उसका इवैल्यूएशन करना है, जो भी क्वेश्चन में है। और 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप उसको लिखना शुरू करो विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर।
आपकी मेंस की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, तभी मार्क्स आएंगे, तभी मेरिट में आओगे, तभी रैंक आएगी, वरना नहीं होगा, है ना। हर किसी रैंक पे आ जाना है, सिर्फ मैम सिर्फ पास हो जाऊँ मेरे को तो वही मतलब है, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या होता है कि भैया एसडीएम बनना है, हमारी रैंक तो हमें तो टॉपर्स में ही सपना देखा है ना, राइट। ठीक है, तो हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे इन पॉइंट्स के अनुसार, जो प्री में आ रहे हैं कॉमन पॉइंट्स, उन्हीं के हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जब हम उन्हीं की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मेंस भी तैयार होगा। प्री के बाद में फिर आप उन टॉपिक्स को उठा सकते हो जो सिर्फ मेंस में हैं, जो कॉमन पॉइंट्स नहीं हैं, सिर्फ मेंस में हैं। हिंदी और इंग्लिश, यस इट वर्क्स लाइक दैट, लेकिन इसके अलावा सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स, लॉ, योगा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपके मेंस के एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, ये प्री में नहीं आते। लॉ, योगा ये प्री में आता है क्या? मैनेजमेंट आता है क्या प्री में? नहीं ना। इंग्लिश, हिंदी प्री में नहीं आता है, नहीं, राइट। तो प्री के कॉमन टॉपिक्स को लिख के प्रैक्टिस करोगे, और जो जब प्री एग्जाम हो जाएगा तो जो टॉपिक्स बच गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो फिर आप मेंस में लिखोगे। ठीक है, अब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताती हूँ, और ये दोनों ट्रिक्स काम करती हैं। मैं काफ़ी सालों से यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी मेंटोर करती हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल, और मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस अपन को कैसे करनी है। देयर आर 2 वेज यू कैन डू दैट, 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे, मैं भी बताती हूँ कैसे, है ना। और एक आप कर सकते हो अपने जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, अब कोर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे? कोई भी टॉपिक लो, एनी टॉपिक जो आपका मन करता है ना वो टॉपिक लो। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है फिजियोग्राफी का, बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक है ज्योग्राफी का, एंड दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। आखिर धरती के ऊपर कहीं माउंटेन्स हैं तो क्यों हैं, कहीं समंदर में ट्रेंचेस हैं तो क्यों हैं, वॉल्केनोज आती हैं तो क्यों आती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं तो क्यों आते हैं, क्यों कॉन्टिनेंट्स को हम मूव करते हुए देख सकते हैं, आई मीन ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का लेवल, राइट। धरती के ऊपर कहीं पे प्लेन्स हैं तो क्यों हैं, रिवर अगर कहीं से बह रही है तो वो उसी रूट से क्यों बह रही है, किसी और रूट से क्यों नहीं बह रही है, कहीं पे प्लेटोज हैं तो क्यों हैं। सो द रीजन बिहाइंड द वे अर्थ लुक्स, दिखती कैसी है अर्थ, उसके पीछे जो वाई है, रीजंस हैं, उसका आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट। आप लिटरली 1500 वर्ड्स टेक्टोनिक प्लेट्स को एक्सप्लेन कर दो विद एग्जाम्पल्स, आपकी प्री की पढ़ाई भी हो गई है, आपने मेंस में लिखना भी सीख लिया है। बट ये सिर्फ एक टॉपिक है ना, ये सिर्फ एक टॉपिक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हम वेदरिंग और इरोजन की बात करते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन का भी सेम फंडा है। हम अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर किसी ने नहीं सुना है तो आई एम सरप्राइज्ड कि इफ़ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हो गई। दीज आर सम टॉपिक्स जो आपके प्री और मेंस का पार्ट हैं, जो आपकी कंसेप्ट का पार्ट है, कंसेप्चुअल एनालिसिस का पार्ट होते हैं, जो आपके फाउंडेशन तैयार करेंगे ज्योग्राफी का, जिनके ऊपर अगर आप 1000 1500 वर्ड्स भी लिख लोगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और आप फैक्चुअली उनको याद भी कर पाओगे और समझ में भी आ जाता है। ठीक है, गुड। कोर सब्जेक्ट, यहाँ मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के 3 टॉपिक्स का एग्जांपल लिया है, आप हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के ऊपर ये चीज़ लागू कर सकते हो। अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो सिटीजनशिप है ना, 2000 वर्ड्स में सिटीजनशिप के जितने भी अपने पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं वो भी आ जाएंगे। जो रिसेंट न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि अगर आपके पास में पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, हम पासपोर्ट को सिटीजनशिप नहीं मानते, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, बहुत सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक होगी, तब जाके आप कोर्ट में प्रूव कर पाओगे कि आप सिटीजन हो। इस न्यूज़ को 300 वर्ड्स में लिख डालो विद एग्जाम्पल्स। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स, तो जो भी न्यूज़ चल रही है, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया आपका सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट का। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो आपने लिखी है, आपकी न्यूज़ भी तैयार हो गई, आप अप टू डेट भी हो गए, और करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको भी लिख पाओगे। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़, हमें 31 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, हमें 31 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल चुके हैं। मुझे कमेंट्स में कौन बताएगा कि कौन है? 30 जून को उन्होंने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। देश के 31 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ उनका नाम क्या है। मैं बताऊं उससे पहले बता दो, लिख दो, मैं पढ़ लूँगी। ठीक है, ओके। उनका नाम है जनरल धीरज सेठ,
राइट। तो अब आप इस न्यूज़ को कैसे लिख सकते हो, मैक्सिमम 400 वर्ड्स का टारगेट करो, और इन 400 वर्ड्स में क्या लिखोगे कि 31st वही हैं, 30th कौन था, चार्ज कैसे मिलता है, इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल धीरज सेठ जी जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पे सर्व किया हुआ है, जैसे वेस्टर्न कमांड में सर्व किया हुआ है, डेजर्ट जो थिएटर है उसमें सर्व किया हुआ है, JNK इंसर्जेंसी में सर्व किया हुआ है। तो इस तरह से इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें देख लो। 400 वर्ड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैम इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल से लो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या करंट अफेयर्स की? कर रहे हो ना करंट अफेयर्स की पढ़ाई, तो जहां से कर रहे हो उसी चीज को अपने शब्दों में लिख लो। मैं ये नहीं कह रही कि इंडियन एक्सप्रेस रेफर करो, देखो क्या लिखा हुआ है और टीप टीप के लिख लो, ऐसा नहीं करना है। न्यूज़ पढ़ ली, न्यूज़ समझ में आ गई, पेपर करो बंद और लिखना शुरू करो। और फिर बाद में क्या करना है, बाद में एनालाइज करना है कि मैंने क्या चीज़ लिख ली, मैंने कौन सी चीज़ मिस कर दी, अगर मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और जो चीज़ आप मिस कर चुके हो उसको लिखो। एक न्यूज़, सिंगल न्यूज़ 250 से 400 वर्ड्स का टारगेट लो। आपके एग्जाम में मिनिमम आपको एक क्वेश्चन पे 150 वर्ड्स लिखने हैं। आरपीएससी ने अपना पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, राइट। अब आपका सबसे छोटा क्वेश्चन जो है जिसके सबसे कम वर्ड्स आपको लिखने हैं वो हैं 150 वर्ड्स के। ये हैं शायद आपका शायद 10 मार्क्स का हुआ है या 5 मार्क्स का हुआ है, मुझे एग्जैक्टली वो कंफर्म नहीं है, बट मुझे ये कंफर्म है। पहले 50 वर्ड्स के आंसर्स आते थे जो कि 2 मार्क्स के होते थे, 2 मार्क्स के 50 वर्ड्स लिखने पड़ते थे, राइट, जिसमें आपके बेसिक डेफिनेशन पूछते थे या कभी कभी कोई एक दो एग्जाम्पल पूछ लेते थे या कंपैरिजन पूछते थे। लेकिन अब आपसे वो डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे। 150 वर्ड्स अच्छे खासे होते हैं लिखने के लिए, आप डिफाइन भी कर पाओगे, कमेंट्स भी दे पाओगे, अपना ओपिनियन भी शेयर कर पाओगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख पाओगे। हो सकता है आपसे वो कंक्लूजन पूछें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछें, है ना, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, इवैल्यूएट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 150 वर्ड्स में मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो ये 150 वर्ड्स आसानी से लिख पाओ, उसके लिए टारगेट करो करंट अफेयर्स में 250 से 400 वर्ड्स एक न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शब्द आपको लिखने हैं पेपर 4 के ऐसे में। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में लिखोगे 40 मार्क्स के लिए एक ऐसे लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में लिखोगे, और ये ऐसे होगा 600 वर्ड्स का 40 नंबर के लिए, ठीक है। अब इस साल इन्होंने क्या है, पहली बार ये पैटर्न किया है। ये जनरली आपको यूपीएससी का पैटर्न देखने को मिलेगा, एक ऐसे का अलग एग्जाम होता है। आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन ऐसे, ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखना आता है। ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन आपको ये पहुंचने के लिए 600 वर्ड्स कंफर्टेबली आराम से पहुंचने के लिए आपके पास में प्रैक्टिस कम से कम 1000 से 1200 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते कि मैम 1000 शब्द अगर मैं लिखना सीख लूँगा या सीख लूँगी तो फिर एग्जाम में 600 वर्ड्स तो लिखना आसान है, यस। लेकिन अगर आप 600 वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में 400 सवा 400 वर्ड्स ही टच कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम का अलग प्रेशर होता है, अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आपको रेगुलर सब्जेक्ट्स में 150 से 300 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे, 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो होंगे, उनको टारगेट करना है, तो आपकी प्रैक्टिस 400 वर्ड्स मैक्सिमम की होनी चाहिए। और ऐसे के लिए आपको 1000 शब्द लिखने हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 1000 से 1500 शब्दों का टारगेट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैम कॉपी नोट्स मेंटेन करूँ क्या, कि भाई इतना मोटा मैं रजिस्टर ले आया, भरना शुरू कर दिया और मेंटेन कर लिया है, भर दिया, हटा उसको, क्योंकि उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे आप। इतने सारी रजिस्टर्स जो भर जाएंगे, जो पेजेस भर जाएंगे, दोबारा रीड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। रीड करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर शॉर्ट नोट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। और मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्री और मेंस एक साथ पढ़ना होता है, लेकिन मेंस के लिए जो आपको टाइम मिला है उसमें बेस्ट कर सकते हो। अब सिर्फ आप ही नहीं हो कि ऐसा कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी मेंस की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, एंड आई कैन बेट ऑन इट कि मेंस की जो कट ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। उन्होंने 10 महीने पहले मेंस की डेट दी है, 10 महीने में मेंस के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस की जा सकती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, फ़ोन नंबर आपके लिए ओपन है, ऑफिस में कॉल करो, आराम से कॉल करो उस फ़ोन नंबर पे, क्वेश्चन पूछो, जो भी आपकी इश्यूज़ हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मेरे लिए भी अप्रोच कर सकते हो ऑफिस को। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, और कोई क्वेरी होती है तो सेमिनार में आओ, ठीक है। थैंक यू।